नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस दवा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इसको अपने आप में एक एनर्जी का खजाना माना गया है। इस मेडिसिन का सर से लेकर पैर तक सभी ऑर्गन्स के अंदर पूरी बॉडी में इसका कुछ ना कुछ रोल रहता है। इस दवा का उपयोग बहुत सारी अलग अलग बीमारियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदा में तो बहुत ही प्राचीन समय से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे जो ऋषि मुनि वैद्य जो होते हैं, जो प्राचीन जो लोग होते हैं, इसको प्राचीन समय से इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग रोग को सही करने के लिए बॉडी के अंदर। अब होम्योपैथी में भी इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट हो गया है, लेकिन होम्योपैथी में इसको होम्योपैथिक प्रोसेस से इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो आयुर्वेदिक प्रोसेस है उस प्रोसेस से हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारा कोई भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने का जो एक प्रोसेस होता है, होम्योपैथिक प्रोसेस होता है, जो ट्राइचुरेशन हो गया या सकशन हो गया, उस प्रोसेस से, डायनामाइजेशन से इसको इस्तेमाल किया जाता है होम्योपैथिक प्रोसेस के अंदर। दोस्तों, आप लोगों ने शिलाजीत का नाम तो सुना ही होगा। शिलाजीत यानी हिमालय के चट्टानों में, जो पहाड़ों में जो पाया जाता है। दोस्तों, हिमालय पहाड़ों में जो प्लांट्स होती है उन सभी पौधों के अंदर कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाया जाता है। वहाँ ऐसी बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट है जिसके अंदर मेडिसिनल गुण पाई जाती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो ये प्लांट्स बहुत साल बाद एक जगह जो है डिकम्पोज होकर जमा होने लगती है। डिकम्पोज होने के बाद वो एक जगह पे एक परत बना लेती है, जो कि बाद में चिपचिपा सा कठोर पदार्थ के रूप में बदल जाती है, और इसी को कहा जाता है ओरिजिनल शिलाजीत। जिससे अगर एक सही मात्रा में, एक सही दिशा में अगर लिया जाए तो हमारी बॉडी के अंदर हजारों रोग सही हो सकता है। अब लोगों में एक भ्रांति है कि शिलाजीत सिर्फ यौन समस्या में काम करती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शिलाजीत सिर्फ यौन समस्या में काम नहीं करती है। यौन समस्या में तो वो काम करता ही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको छोड़कर और भी अलग अलग बहुत सारे एस्पेक्ट है जहाँ वो काम करता है। तो शिलाजीत अपने आप में एक एनर्जी का खजाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अब इसी शिलाजीत को जब हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं, होम्योपैथिक प्रोसेस से जब इसको हम लोग गुजारते हैं, तो ये मेडिसिन काम करने का क्षमता और ज़्यादा बढ़ा देती है। क्योंकि होम्योपैथिक प्रोसेस से जब कोई मेडिसिन बनता है तो उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरह बाहर निकल जाती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो कि कोई चीज़ को सही कर सकता है, कोई डिजीज़ को सही कर सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, शिलाजीत से जब हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं तब उसका नाम शिलाजीत नहीं रहता है। होम्योपैथी में उसका नाम दिया गया है एस्फल्टम। जी हाँ दोस्तों, ये एस्फल्टम इसका नाम दिया गया है होम्योपैथी में, और ये मेडिसिन इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये सवाल हो सकता है कि डॉक्टर साहब, ये मेडिसिन तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो आपके पास ये मेडिसिन कैसे आ गया? तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है छोटी छोटी, जो कि सभी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। कहने का मतलब 10% डॉक्टर भी इंडिया के इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये मेडिसिन को फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती नहीं है। बनाती है, लेकिन अगर कोई ऑर्डर करता है तभी वो बनाती है। तो मेरे पास आप जो ये शिलाजीत देख रहे हैं होम्योपैथिक फॉर्म में, एस्फल्टम, ये एस्फल्टम 12 पोटेंसी यानी 12 पावर में ये मेरे पास अवेलेबल है। और ये एस्फल्टम 12x मेरा खुद का बनाया हुआ है। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि मैं मेडिसिन खुद बनाता भी हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मेरा खुद का बनाया हुआ एक सेक्स टैबलेट भी है, जिसका 2 महीने का मैं कोर्स कराता हूँ। तो मेरा उस टैबलेट का अंदर एस्फल्टम भी डाला हुआ है, इसलिए आप लोगों ने देख लिया होगा कि उस मेडिसिन का रिजल्ट कैसा आता है। जो पेशेंट वो मेडिसिन हमसे मंगाकर खाते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, उसका रिजल्ट कैसा है, उसका बेनिफिट कैसा मिलता है पेशेंट को, पेशेंट का फीडबैक क्या है, पेशेंट का रिव्यू कैसा है, ये अगर आप देख लिए होंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो मेडिसिन कितना बढ़िया तरीके से काम करती है पुरुषों की यौन समस्या के भीतर। तो उसका अंदर भी हमने शिलाजीत यानी एस्फल्टम को हमने डाला है होम्योपैथिक प्रोसेस के अंदर। तो शिलाजीत तो पुरुषों के लिए एक टॉप ग्रेड रेमेडी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुरुषों की यौन समस्या को जड़ से साफ करती है। तो जिन पुरुषों के अंदर सेक्स के प्रति कोई विचार ही उत्पन्न नहीं होता है, कहने का मतलब लिबिडो बिल्कुल लो हो चुका है, लिंग में तनाव बिल्कुल नहीं आता है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट बिल्कुल खराब हो चुका है, कहने का मतलब ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, तो वहां पर इस मेडिसिन का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं दूसरे होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। इसके अलावा यदि आपका बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल घट चुका है और फीमेल हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन हो गया या प्रोलैक्टिन हो गया, ये अगर आपका बॉडी के अंदर बढ़ चुका है तो इसको भी सही करने के लिए हम लोग शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ पुरुषों में काम करती है ऐसा भी नहीं, ये महिलाओं में भी काम करती है। किसी महिला का अगर लिबिडो अगर कम है, अगर महिला को भी अगर सेक्स के प्रति इच्छा नहीं होता है, डिजायर नहीं होता है, इसके अलावा जो उनका पीरियड है वो काफ़ी इरेगुलर है या पीरियड के दौरान काफ़ी पेन होता है, दर्द होता है, तो वहाँ पर भी शिलाजीत काम करता है महिलाओं में भी। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि जो एस्फल्टम है, जो शिलाजीत है, ये सिर्फ पुरुषों की समस्याओं में काम करते हैं, पुरुषों की यौन समस्याओं में काम करती है, बल्कि इक्वली ये वुमेन की समस्याओं में, महिलाओं की समस्याओं में भी काम करती है। और अब बात करते हैं कि यौन समस्या को छोड़कर और शिलाजीत कहां कहां काम करती है। दोस्तों, शिलाजीत हमारा बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पे काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब यह होता है कि हमारा बॉडी के अंदर जो बैड केमिकल्स जो जमे हुए हैं, जो गलत केमिकल्स है,
जिन केमिकल्स के कारण से हमारा बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की रोग पैदा हो रहे हैं, तो शिलाजीत उन टॉक्सिक को, उन केमिकल्स को हमारा बॉडी से बाहर निकाल कर फेंकती है। तो इससे हमारा बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो इम्प्रूव कर जाती है। ऐसे लोग जो हमेशा बीमार रहते हैं, उनका एक प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं, दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो इन लोगों में शिलाजीत का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों में गठियाबात की प्रॉब्लम है, जिन लोगों में रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, जिन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो वहां शिलाजीत का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर शिलाजीत का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत हद तक पेशेंट को आराम मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी मौजूद है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी का मौजूद होने का कारण से ये होता है कि आपका बॉडी की अंदर में अगर कोई सूजन पैदा हो रहा है, चाहे सूजन आपका आर्टरी में हो या आपका लिवर में हो या कहीं भी आपका सूजन हो रहा है, चाहे वो सूजन अंदरूनी हो या बाहर हो, और गठियाबात में आपका सूजन जो है अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, तो गठियाबात जिनको है तो वो अपना ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर इसको भी ऐड करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप जल्दी ठीक हो रहे हैं। या जो आर्थराइटिस में जो पेन होता है, दर्द होता है, वो दर्द में आपको राहत मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों शिलाजीत बुढ़ापे का कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वहां पे बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों शिलाजीत ओल्ड एज प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को डिमेंशिया हो रहा है, अगर किसी को पार्किंसन है, यानी हाथ पैर हिलता है, चलने फिरने में उनको प्रॉब्लम होता है, या हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी की जिनको प्रॉब्लम है, इवन शिलाजीत का ब्लड शुगर में भी बहुत अच्छा फायदा देखा गया है। तो कहने का मतलब बुढ़ापे का कोई भी रोग क्यों ना हो, बुढ़ापे में तो इसको इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। अगर किसी का अगर उम्र 50 प्लस हो जाता है तो वो एज सप्लीमेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा शिलाजीत गैस की प्रॉब्लम को भी कम करता है, या आपको सीने में जलन होता है, खट्टा पानी मुंह में आता है, आपका एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होता है, गट की प्रॉब्लम होता है, आपका पेट सही से साफ नहीं होता है, आपका लिवर में सूजन है, यानी आपको फैटी लिवर की अगर प्रॉब्लम है, तो इन तमाम समस्याओं में शिलाजीत बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। और यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों में गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और वे लोग अगर शिलाजीत को अगर आयुर्वेदिक फॉर्म में लेंगे तो उसमें आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है, आपका प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम हाइपर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप होम्योपैथिक फॉर्म में शिलाजीत को लेंगे तो फिर आपको कोई एसिडिटी नहीं होगी, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों शिलाजीत यूरिन इन्फेक्शन और अगर किडनी में बार बार स्टोन बन रहा है तो उसकी भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों शिलाजीत हार्ट की भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, तो उसकी भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों शिलाजीत हार्ट के अंदर देखा गया है कि हार्ट को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज भी है तो उसको भी खोलने का काम करता है। इसके अलावा शिलाजीत एंटी डिप्रेसेंट में भी काम करती है। जिनको घबराहट होता है, बेचैनी होता है, तो उन लोगों में भी शिलाजीत इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों शिलाजीत एंटी एजिंग में भी काम करती है। बहुत लोग हमारे पास मैसेज डालते हैं कि सर एंटी एजिंग की कोई मेडिसिन बता दीजिए, तो शिलाजीत से अच्छा एंटी एजिंग की कोई मेडिसिन दूसरी हो नहीं सकती है। तो शिलाजीत बहुत बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी बढ़ाता है। ये बात मैं पहले आप लोगों को बताना भूल गया था। तो शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बहुत अच्छी तरह बूस्ट करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा अगर ना गिर जाए, जैसे कि 30 उम्र के बाद, 30 साल के बाद हर साल 1% आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरता है, तो उसको अगर आपको बरकरार रखना है आपका बॉडी के अंदर, तो आपको शिलाजीत आपको खाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि शिलाजीत टॉप टू बॉटम हर एस्पेक्ट में काम करती है, हमारा पूरी बॉडी में काम करती है शिलाजीत। तो एक इंसान के लिए ये कितना बेहतरीन मेडिसिन है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक वरदान है। यौन समस्या का तो ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसको छोड़कर भी जो और हमने प्रॉब्लम्स बताए उसमें भी आप ले सकते हैं। शिलाजीत का इस्तेमाल आप एक सप्लीमेंट के तौर पर भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिन लोगों को शिलाजीत को आयुर्वेदा फॉर्म में लेने से प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, बॉडी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, या गैस का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है, या कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप एक बार जरूर एस्फेल्टम ट्राई करके देख सकते हैं। होम्योपैथिक फॉर्म में शिलाजीत को एक बार लेकर आप देखिए। हमने ऐसा बहुत सारे पेशेंट को देखा है जहां आयुर्वेदा फॉर्म में शिलाजीत लेने से प्रॉब्लम हो गया, लेकिन उसी जगह पे जब हमने होम्योपैथिक फॉर्म में उनको दिया, एस्फेल्टम जब हमने उनको दिया, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बल्कि उनका प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गया। अब दोस्तों आप लोगों में से कोई अगर शिलाजीत से बनी होम्योपैथिक मेडिसिन एस्फेल्टम का अगर इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसका इस्तेमाल करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। इसको अगर 6 पोटेंसी या 12 पोटेंसी में अगर कोई इस्तेमाल करना चाहता है, तो इसका 4 या 5 बूंद सुबह लेना है, 4 या 5 बूंद शाम को लेना है। 2 चम्मच पानी के साथ 4 to 5 ड्रॉप्स सब मिला के आप खाली पेट आप इसको ले सकते हैं। लेकिन शिलाजीत को होम्योपैथिक फॉर्म में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आपको जो घर का आपका नियरेस्ट स्टोर है वहाँ पे जाके आपको बात करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। तो मैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से कुरियर कर सकता हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको और कुछ पूछना है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड।